तो मलाली जब जा रहा था तो रास्ते में तो एक गाड़ी हमारे आगे वाली खाई में गिर गई, ठीक है। और रास्ते में उन्होंने किसी को लिफ्ट दी थी, ठीक है। वो इंसान सिर्फ वही बचा जिसको लिफ्ट दी थी, बाकी कोई नहीं बचा। काम तो बनता उसका हलवाई का, कर रहा है वो वकील, कैसे सेट हो जाएगा, हो नहीं रहा ना। बनते हैं उसके नेता बनने के योग या एक्टर बनने के योग, चला रहा है वो रिक्शा। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। आज का एपिसोड आपके लिए बहुत काम का होने वाला है भाई। और आज हमारे साथ मौजूद है एस्ट्रोलॉजर हेमंत जी, जो कि एक लाल किताब एक्सपर्ट है। लाल किताब क्या होता है ये सुन के ही हम थोड़ा सा घबरा सा जाते हैं कि ये टोने टोटके होते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। तो थोड़े मिथ क्लियर करने के लिए, आपकी ज़िंदगी थोड़ी आसान करने के लिए हमने सर को इनवाइट करा है, क्योंकि सर इसके एक्सपर्ट हैं। सर इसके हिसाब से रेमेडीज़ देते हैं। तो आज हम सर से इस पे चर्चा करेंगे कि ये किताब क्या है। और आप जैसा कि हमें देख रहे हो, हमारे गले में बड़ा स्पेशल पटका है। ये खाटू श्याम जी का पटका सर हमारे लिए लाए हैं, क्योंकि सर जो है वो जयपुर से हैं और खाटू श्याम जी में बहुत ज़्यादा मानते हैं, और हमारे लिए ये ब्लेसिंग लेकर आए हैं वहाँ से। सर थैंक यू। वेलकम और जी, वेलकम। आपका वो तो बाबा जो भेजते हैं वो आ ही जाता है। ये बात तो सही कही सर। और आप बड़े स्मार्ट लग रहे हो सर, लाल किताब एक्सपर्ट आप हो ही, और रेड कपड़ों में हर आप चीज़ मैंने जब भी देखा होगा तो मैं कुछ भी पहनता हूँ या कुछ भी करता हूँ तो कहीं ना कहीं उसमें ग्रह को बहुत ज़्यादा अटैच करता हूँ, क्योंकि जो भी हम खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, चलते हैं, हर चीज़ हर जो चीज़ है वो ग्रहों से बंधी है। शेर भी सर बढ़िया डिजाइन लग रहा है इसमें, बिल्कुल डेफिनेटली। तो शेर का भी लॉजिक है, वो अभी बात करते करते इस चीज़ का भी उपाय बताएंगे सर। लेकिन इससे पहले हम लाल किताब के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, ये जो आपने पहना ये भी अपने आप में किस चीज़ का उपाय है, रेमेडी है? डेफिनेटली अच्छा रेमेडी है सर। ये किस चीज़ की रेमेडी देखो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। कभी भी कुंडली में जुपिटर लगन में आ जाए, वर्षफल में या महीना कुंडली में या आपकी लगन कुंडली में हो, वैसे उपाय क्या बनता है कि येलो पेपर के ऊपर रेड पेन से शेर बनाएं और उसको अपने पॉकेट में रखने से जुपिटर आपका अच्छा रिजल्ट देने लग जाता है। बट मैंने यहाँ पर मंगल, लाल कलर मंगल का है और इसके ऊपर शेर जो है वो जुपिटर है। तो मंगल और जुपिटर को इकट्ठा करके अपने विल पावर को बढ़ाया है। कॉन्फिडेंस देता है, कॉन्फिडेंस देता है। अच्छा वाह सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा एक उपाय बनता है। तो इसको जब करते हैं तो डेफिनेटली अपने अंदर कॉन्फिडेंस आता है। कहते हैं ना कि जैसा हम पहनते हैं वैसा हमारा नेचर होता है। अब आप देखना कि बहुत सारे बच्चे फ़नी कपड़े डालना पसंद करते हैं, तो नेचर फ़नी रहता है, राइट। जैसे आप लोग फ़नी ज़्यादा रहते हो तो आपका हर टाइम फ़नी मूड रहता है, यस। अगर वही कोट पैंट आ जाए तो वो कॉर्पोरेट लुक हो जाती है, थोड़ा सोफिस्टिकेशन आ जाएगा, तरीके से रहना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसके ऊपर मैं एक लाइन और बोलना चाहूँगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। जब एक बच्चा जन्म लेता है ना, जन्म लेता है, गोद में आता है, तो कितना प्यारा लगता है जब वो स्माइल करता है, बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा और बड़ा हुआ तो तलाहट आवाज़ में आने लग गया, ठीक है, वो कितना अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा। थोड़ा और बड़ा हुआ, उसकी शरारतें, शिकायतें आने लगी, तब भी अच्छा लगेगा। मेरा बच्चा ऐसा है। बाप को तो खासकर उस चीज़ के ऊपर घमंड होता है। जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, 17-18 साल का हो जाता है, लड़कियां छेड़ने लगता है ना तब और अच्छा लगता है, अच्छा मेरा बेटा ऐसा कर रहा है। एक सबको अच्छा नहीं लगता, सबको नहीं अच्छा अच्छी लगता, बात तो है नहीं है, मैं 90% की बात कर रहा हूँ, है ना। तो ऐसा लट बच जाते हैं हमारे घर में, तो लट जबत जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो थोड़ा सा होने लगता है। जब वो बच्चा शादी हो जाती है, ठीक है, कमाई करने लगता है, उसके बाद वो पप्पा बन जाता है ना। पप्पा बन जाता है तो मतलब वो पापा हो गया, है ना। तो वो कैसा लगता है, वो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए जो आप लोग कपड़े पहनते हो मौज मस्ती वाले, आप पप्पा भी बन जाएं तो दिल में बच्चा ज़रूर रहना चाहिए। तो ये मेरा कहने का मतलब है इसलिए हम जैसे कपड़े पहनते हैं वैसा हमारा बिहेव हो जाता है। सर इससे पहले हम लाल किताब की रेमेडीज में आए, थोड़ा अगर आप हमारी ऑडियंस को बता सकते हो कि लाल किताब होती क्या है, कब इसका इन्वेंशन हुआ, किसने किया, थोड़ा बताओ। बिल्कुल बताएंगे जी। देखो, सबसे पहले ना किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले हम भगवान का नाम ज़रूर लेते हैं, ठीक है। तो कैसे आवाज़ याद करते हैं, लाल किताब वाले खासकर कहते हैं, आवाज़ सुनता हर किसी की
ना ही कोई भूला हो, सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। क्या कि आवाज़ तो वो हर एक की सुनता है, पर शर्त कि कोई भूला ना हो। इसलिए सबसे पहले याद उसकी, पहले उसको याद कर लो, प्रणाम कर लो, और फिर सभी दुनिया की हो। ठीक है, तो उनको प्रणाम करते हुए लाल किताब का आगाज़ भी है ये। ठीक है, तो उनको याद करते हुए लाल किताब है क्या। ठीक है, ये भी एक पंक्ति में मैं वैसे बताना चाहूँगा, फिर विस्तार में बताऊँगा। कहते हैं कि लाल किताब है ज्योतिष निराली, जो सोई किस्मत जगा देती है, फरमान पक्का देख करके आखिरी, जो दो लफ्जी जहमद हटा देती है। ठीक है, सबसे पहली बात, लाल किताब आडंबर में विश्वास नहीं रखती है। ठीक है, आडंबर किस तरह का, शनि की माया, राहु की छाया, है ना, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं है। ठीक है, साढ़े सती लाल किताब नहीं मानती है, काल सर्प दोष लाल किताब नहीं मानती है, मांगलिक दोष जो कि दोष नहीं होता उसको योग बोला जाता है, लाल किताब नहीं मानती है। ठीक है, अब लाल किताब काम कैसे करती है, ग्रहों की आशियां ग्रहों को दे करके लाल किताब काम करती है। ठीक है, मतलब कि छोटी छोटी ग्रहों की वस्तुएं हमें पता होनी चाहिए, उससे काम करती है। पर उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि लाल किताब का जो जन्म है सन 1939 में हुआ। पंडित रूपचंद जी जोशी इसके मूल रचयिता हैं, जिन्होंने इसका जन्म मतलब किया। वो कैसे किया, कहते रूहानी शक्तियों ने आ करके उनको लिखवाया था। रूहानी क्या होता है सर? रूहानी मतलब कि अगर आप समझें रूहानी को, रूहान क्या है, मतलब जिस तरह से ये रूहानी शक्तियां हैं, एक ओरा, पॉजिटिव ओरा, नेचर कह लें कि नेचर, मतलब उन्होंने नेचर नहीं लिखवाया और उनको यूनिवर्सल एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी हो गई, बेसिकली वही मैं बोलना चाहूँगा। उन्होंने उनको आके लिखवाया। 1939 में इन्होंने पहली बुक को लिखा, जो कि 4 भाषाओं में लिखा गया, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, फारसी और पंजाबी, मतलब मिक्स। उन्होंने ही लिखी ये सब हाँ, गिरधारी जी उनके जो थे उन्होंने लिखा, वो उनको बताते गए। ठीक है, तो इन लैंग्वेजेस का युग हुआ। आप देखना कि जैसे अभी मैंने 2 आपको पंक्तियाँ सुनाई, तो पंक्तियों में उर्दू लैंग्वेज का भी बीच में इस्तेमाल हुआ, पारसी का भी हुआ। ठीक है, तो बहुत सारी कविताएं अभी आएंगी। ठीक है, तो सर मैं चाहता हूँ एक बार आप दिखा दो ऑडियंस को हाँ, कि दिखती डेफिनेटली मैं कैसी है दिखा लाल देता हूँ किताब। जी। ये लाल किताब इस तरह से होती है। ठीक है, ये अभी एक ही भाग है, इसके 2 भाग हैं 1952, जिसको हम बोलते हैं ग्रंथ। ठीक है, उससे पहले जो सबसे पहले 1939 आई, ठीक है, उसमें 1940 आई, 1941 आई, 42 आई। 41 और 42, 40 और 41 को अरमान और फरमान कहा गया। ठीक है, 1952 को ग्रंथ कहा गया। तो जिस तरह से मतलब सभी धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन चारों धर्मों में एक अलग अलग ग्रंथ है। जैसे कि हिंदू में गीता, ठीक है, सिखिज़्म में ग्रंथ साहिब, ठीक है, मुस्लिम में कुरान, राइट, और क्रिश्चियंस में बाइबल। ठीक है, चारों में ये किताबें हैं, चारों अपने अपने ग्रंथ पे चलते हैं। इन चारों का मिश्रण एक तरह से लाल किताब है, क्योंकि लाल किताब के जो उपाय हैं ना, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, क्योंकि किसी के धर्म को छेड़े बिना लाल किताब उपाय कराती है और सटीकता से उपाय कराती है। आप देखना, बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी हैं, बहुत सारी टर्म्स हैं, जैसे कि वैदिक है, भृगु है, ठीक है, आपका केपी है, राइट, बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी टर्म्स हैं। पर लाल किताब जो है ना, सबका एक मिश्रण है। वास्तु मकान कुंडली से देखा जाता है इसमें। ठीक है, मकान कुंडली हम देखते हैं। ठीक है, और साथ में अगर मैं बात करूं, इसमें पूरी की पूरी ज़िंदगी की, कहते हैं ना, बंद मुट्ठी से खुले हाथ तक का। बंद मुट्ठी से, बंद मुट्ठी होती है जब बच्चा पैदा होता है, और खुले हाथ कब होते हैं, जब मृत्यु होती है। इवन लाल किताब को अगर सही से पढ़ा जाए तो मृत्यु का दिन, समय और उसकी किस वजह से मृत्यु होगी, वो सब कुछ कैलकुलेट किया जा सकता है। क्या बात कर रहे हो? यस सर, लेकिन ये तो आमतौर पे एस्ट्रोलॉजी से भी देखा जा सकता है, कुंडली के थ्रू। पर एस्ट्रोलॉजी और देखा ये जा चीजें सकता है, भी मैं सर, आपकी बात उस पे ऊपर रख रहा हूँ, बिल्कुल देखा जा सकता है। देखने के बाद उसका उपाय, बाकी जो चीज़ें हैं उसमें क्या होगा, हवन, जप, तप, है ना,
ये सब कराते पर हैं। सर कहते हैं कि जैसे मृत्यु जैसी चीज को आप टाल नहीं सकते, वो आनी है तो आनी है, बिल्कुल। तो कोई रोक नहीं सकता उसको, तो उसमें 99 तो उपाय वर्क नहीं करेगा। 99 मौत एस्ट्रोलॉजर बचा सकता है, पर 100वीं तो उसके हाथ में है। इस पे मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा, इस पे पंडित जी ने एक लाइन लिखी है, वो मैं बोलना चाहूँगा, जो कि आपको भी सुनकर समझ में आएगा। इंसान बंधा खुद लेख से अपने, इंसान बंधा खुद लेख से अपने, लेख विधाता कलम से हो, कलम चले खुद कर्म से अपने, झगड़ा अकल ने किस्मत का हो। इसका मतलब सर? इसका मतलब इंसान बंधा खुद लेख से अपने, इंसान जो बंधा हुआ है खुद अपने लेखनी से बंधा है, ठीक है। लेख विधाता कलम से हो, आप जैसे कर्म करते जाओगे वैसे आपकी कलम चलती जाएगी। कलम चले खुद कर्म से अपने, मतलब अपने कर्म जैसे होंगे वैसे कलम चलेगी। झगड़ा अकल ना किस्मत का हो, मतलब इसमें कोई झगड़ा अकल और किस्मत का नहीं है, क्योंकि अकल और किस्मत भी बहुत काम करती है, राइट। तो इस तरह से जब हम ये करते हैं तो आप ये समझो कि हर चीज़ को हम ठीक कर सकते हैं। मैंने कहा क्या बोला कि 99 मौत एक एस्ट्रोलॉजर बचा सकता है, 100वीं तो उस परमात्मा के हाथ में है। सर वैसे जैसे आपने कहा कि लाल किताब में हर धर्म की बातें हैं इसमें एक तरीके से, तो सर ये सनातन धर्म से एसोसिएटेड नहीं है? बिल्कुल है ना, एक पर्टिकुलर सनातन धर्म से ही? सारे धर्मों को मानती है। अब देखो सारे धर्म है, ये तो आप मानते हैं, धर्म तो सारे हैं, पर उससे बड़ा धर्म क्या है? इंसानियत। तो लाल किताब इंसानियत पे चलती है। क्या मुस्लिम इंसान नहीं है या सिख इंसान नहीं है या वो नहीं है, तो किसी के धर्म को छेड़े बिना जो लाल किताब करती है काम, वो सबसे अलग करती है। और इसमें हम ग्रहों की वस्तुएं, ग्रहों को देके सारे ग्रहों को ठीक करते हैं। सर तो लाल किताब को ऐसे टोने टोटके कि वो चीज़ क्यों माना गया है? मतलब लोग बहुत डरते हैं इससे कि अच्छा ये लाल किताब के वो चीज़ें कर रहे हैं, मतलब ये टोना कर रहे हैं, ये तो कुछ गलत ही कर रहे इससे हैं। दूर रहो थोड़ा। नहीं, अब मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल में जो उपाय वर्ड है वो उपाय है, ठीक है। एक्चुअल में जो वर्ड है वो उपाय ही है, पर पुराने बुजुर्ग लोग की लैंग्वेज में इसको टोने टोट के कह दिया जाता था। टोट के बेसिकली वर्ड यूज़ किया जाता था, टोना नहीं होता, टोट का वर्ड इसको यूज़ किया जाता था। तो वो पुराना वर्ड है। अब जैसे हर चीज़ का नए वर्जन में नाम अलग निकल के आ रहा है, तो टोट का पुराना वर्ड है, उपाय इसके नए वर्ड है। और उपाय वही है, ग्रहों की वस्तुएं ग्रहों को देना। दैट इज लाल किताब। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई तरीके से समझते हैं। मैं कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स आपसे डिस्कस करता हूँ, आप मुझे उसके उपाय बताना। बिल्कुल है ना? बताएं। जैसे आजकल एग्जाम्स का टाइम चल रहा है, और अभी जब तक ये पॉडकास्ट जाएगा बहुत सारे लोग गवर्नमेंट के वाले एग्जाम्स भी दे रहे होते हैं, बिल्कुल दे रहे होते हैं, एंट्रेंसेस कॉलेज एग्जाम्स भी दे रहे होते हैं, कुछ स्कूल एग्जाम्स भी दे रहे होते हैं। तो क्या मतलब बच्चों के लिए इन जनरल उपाय होता है एग्जाम रिलेटेड लाल किताब में, या हर लेवल का अलग उपाय होता है? देखो वैसे तो उपाय जो बनते हैं हर कुंडली के अनुसार अलग अलग बनते हैं, क्योंकि किसी का ग्रह कहाँ पर बैठ के क्या करा रहा है, किसी का बैठकर क्या करा रहा है, ठीक है। अब मैं यहीं पर एक बात ले लेता हूँ। सबसे पहले मैं बात ले लेता हूँ बुध और चंद्रमा, ये पढ़ाई का कारक है, मतलब पढ़ाई का कारक चंद्रमा है, ठीक है। और बुध जो है अकल का कारक है। अब जिसकी की भी कुंडली में बुध और चंद्रमा खराब अवस्था में होंगे तो उसका पढ़ाई में मन नहीं जा रहा होगा, ठीक है। अब कहाँ पर बैठ के खराब है, इसका मैं एक अच्छा सा उपाय देना चाहूँगा। जनरल उपाय है, किसी की कुंडली में चंद्रमा और बुध की युति इकट्ठी हो तो ऐसे इंसान को चांदी की ठोस गोली अपने गले में इस तरह से डाल लेनी चाहिए। अच्छा। अब इसके पीछे देखो, मैं कोई भी उपाय दूंगा उसके पीछे एक लॉजिक होगा। जो चांदी है वो रिप्रेजेंट करती है चंद्रमा को, और जो गोली है, गोलाई किसकी है? बुध की। खोखलापन भी बुध होता है, ठीक है। अब बुध खराब होता है तो कैसे पता लगता है? सबसे पहले मैंने बोला ना अकल। अब आप ही लोगों का एक मैं पॉडकास्ट देख रहा था, तो उस पॉडकास्ट में बोला गया, किसी ने बोला, न्यूमरोलॉजी के थे वो, उन्होंने बोला कि 5 नंबर सबसे टॉप का नंबर होता, टॉप का नंबर होता, और 85% लोगों की कुंडली में वो 5 नंबर, मतलब न्यूमरोलॉजी में 5 नंबर नहीं होता, ठीक है। अब 5 नंबर रिप्रेजेंट किसको करता है? मरकरी को। और मरकरी क्या है? बुध, वही अकल। खेल कहाँ पे आ गया? अकल पे। अकल पे आ गया, वहीं पर अटक के फिर खड़े हो गए।
तो अब बुध कैसे देखें कि हमारी कुंडली में बुध अच्छा है या बुरा है? सबसे पहले लाल किताब जो है बुध को ही देखती है। आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस से लेकर सिक्स्थ हाउस में बुध हो और सेवन्थ हाउस से लेकर 12th हाउस के बीच में शुक्र हो, समझ लो आपका बुध अच्छा है। ठीक है, पर शर्त शुक्र के साथ उसके दुश्मन ग्रह ना बैठे हों। बुध शुक्र इकट्ठा है तो भी बुध अच्छा है, बट शुक्र बैठा है पहले के घरों में, मतलब फर्स्ट हाउस से सिक्स्थ हाउस में शुक्र बैठा है और बुध बैठा है 7th हाउस से 12th हाउस में, तो समझ लो बुध बिल्कुल खराब है। ठीक है, बुध बिल्कुल खराब है। ऐसे इंसान की मैरिड लाइफ में भी दिक्कत है, ऐसे इंसान की लव लाइफ में भी दिक्कत है, और ऐसे इंसान की मतलब व्यापार में भी दिक्कत है। मतलब ये समझो 85% उसका काम खत्म है, वो तो वही किस्मत जो लेके आया है उसके अकॉर्डिंग वो चल रहा है। तो इस वे में यही रेमेडी काम करेगी जो आप बता रहे हो? नहीं, इसके लिए मैं और रेमेडी देता हूँ। अब कहते हैं कि बुध और शुक्र की नाड़ी लगाने के लिए बहुत सारी रेमेडीज हैं। ठीक है, क्योंकि लव लाइफ में भी यही प्रॉब्लम है, मैरिड लाइफ में भी यही है, काम में भी यही है। बड़ा सिंपल सा है। मिट्टी हम सब जानते हैं, मिट्टी रिप्रेजेंट करती है शुक्र को। ठीक है, और जैसे मैंने अभी बताया कि गोलाई रिप्रेजेंट करती है बुध को। ठीक है, गोल मिट्टी बनानी, मिट्टी की गोलियां बना लो, एक गोली 43 डेज तक मंदिर में देना शुरू करो। मिट्टी की गोली? यस। और इससे कितना सुधार आएगा? इससे 80% से ऊपर सुधार आएगा। मैंने आपको क्या बोला, लाल किताब की कोई भी रेमेडीज होंगी वो 100% रिजल्ट ओरिएंटेड होंगी, बट शर्त दिल से किए हों। अब आपने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बोला कि अगर बुध खराब है क्या करें। ठीक है, आपने बोला कि ये चीज़ें ऐसे होती है, वो चीज़ें वैसे होती है, कि ये उपाय उल्टा भी असर करते हैं। तरीके से किया गया उपाय कभी भी उल्टा असर नहीं करेगा। और भी कोई उपाय हैं सर इसके? बिल्कुल, बहुत सारे उपाय हैं। अब गाय रिप्रेजेंट करता है शुक्र को, पालक रिप्रेजेंट करती है बुध को। गाय को पालक खिलाना शुरू करो, तो रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स हैं वो सब प्रॉब्लम से सॉल्व होना उसमें शुरू हो जाएंगी। बहुत अच्छा रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। अब हमारी नाक की गोलाई रिप्रेजेंट करती है बुध को, और इत्र रिप्रेजेंट करता है शुक्र को और शनि को। नाक के ऊपर चंदन का इत्र लगाना शुरू करें, लव रिलेशन अच्छा हो जाएगा। सर इससे तो अक्सर लोगों के नाक में जैसे स्मेल चढ़ जाती है, नहीं सर दर्द हो चढ़ेगी। जाता है। देखो, मैं आपको वही बता रहा हूँ। अभी आप ही के यहीं से बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को करना शुरू किया। इवन लास्ट पॉडकास्ट में मैंने जो आप लोगों को बताया था नेल्स वाला, लोगों ने फोटो भेजी है कि सर हमने लगा लिया, बहुत फर्क पड़ रहा है। सर आपने हटा दिया? लेकिन मैंने हटा दिया, इस बार नहीं लगाया। उसके बाद हर ड्रेस के साथ मेरा वैसे चेंज होता है। इस बार लाल लगाना चाहिए था। इस बार लाल लगाना चाहिए था, लगाया नहीं। हर ड्रेस के साथ मेरा चेंज होता है वो, पर इस बार नहीं किया। अनफॉर्चुनेटली मेरा वो नेल आर्ट वाला आया नहीं, तो मैंने नहीं करा। सर वैसे अगर रिलेशनशिप की बात हो रही है तो अक्सर क्या होता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी होते हैं, तो उनके कुछ अलग, अगर मान लो पार्टनर को मालूम पड़ गया है कि मेरा पार्टनर मुझ पे चीट कर रहा है, अब उसको चाहिए लाल किताब का उपाय कि ये उससे दूर हट जाए। बिल्कुल, ये एक जनरल उपाय है, बड़ा अच्छा उपाय है। इस उपाय को कर 100% आपका पार्टनर उस लड़की को छोड़ देगा अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है तो। या लड़की लड़के को छोड़ देगी, या लड़की लड़के को छोड़ देगी, या लड़का लड़के को छोड़ देगा, कोई भी रीज़न बने। करना क्या है, एक वाइट कपड़ा लेना है, वाइट कपड़े पर ब्लैक काजल से उस लड़की या लड़के का नाम लिखना है जिसको उससे दूर करना है। ठीक है, लिख दिया, और लिखने के बाद उसके ऊपर उतनी बार थूकना है जितने बंदे के नाम के, मतलब बंदा या बंदी के नाम के वर्ड हैं। थूकना है? थूकना है, यस, जितने वर्ड्स हैं उसको लपेट देंगे, उसके ऊपर काला धागा बांधेंगे, और शनिवार की रात को इसको गंदे नाले में या गंदी नाली में फेंक दें। ऐसा 7 सैटरडे करें, गारंटी के साथ कहता हूँ छोड़ जाएगा एक्स्ट्रा मिनट। यस। और सर ऐसा तो नहीं है कि वो अगली बंदी का नुकसान हो जाएगा, हेल्थ वेल्थ खराब हो गई? हेल्थ वेल्थ नहीं होगा, उन दोनों के आप बॉन्डिंग दूरी होनी शुरू हो जाएगी, रीज़न कोई भी बने। और सर अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है बट ऐसे ही वो साथ रहना ही नहीं चाहता, वो बंदा या बंदी, लेकिन मुझे वो चाहिए,
क्योंकि प्यार करता हूँ मैं उससे, ये तो क्या वशीकरण करें? हो ये गया। तो वशीकरण हो गया सर। देखो अच्छा, अब आप ये भी काले हो वाले गया के पास जाओ। इसमें नहीं है लाल किताब में, क्या नहीं है चीज़? उपाय इस चीज का? कि अब बंदी को वापस लाना हाँ। है सब कुछ, उसको फिर ओपनली नहीं दे सकते ना। अच्छा, है सब कुछ, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि ऐसी कि इसका कोई मतलब, मैंने क्या बोला, उपाय हर चीज़ का है, तरीके से करना है। अब एग्जाम्पल के तौर पे एक मजाक पे छोटा सा उपाय बता रहा हूँ, ठीक है, बट सीरियस नहीं लेना। मैं सबको बताना चाहूँगा, दर्शकों को भी, दैट इज़ ए मजाक, पर करके भी देखा जा सकता है, पर है मजाक। बताओ। अब किसी पर्सन ने मान लो मकान बेचना है, मकान बिक नहीं रहा, ठीक है, तो कुछ नहीं है, मकान रिप्रेजेंट करता है सैटर्न को, शनि को, क्योंकि बना हुआ मकान शनि है, ठीक है। और शनि किसका मित्र सबसे अच्छा है? शुक्र का। शुक्र कौन है? हमारी बीवी तक। बीवी को घर से बाहर भेज दो। थप्पड़ लगाना शुरू कर दो। अच्छा शुक्र खराब हो रहा है, शुक्र सर, ये तो खराब हो रहा है। ये तो कोई मत फॉलो करना यार, बोलो तो मैं करने को बोल ही नहीं रहा। मजाक है घर सिर्फ। पे ये मैं वन ऑफ द मजाक के उपाय है। सर ये तो आप लड़ाई करवा रहे हो, वो उल्टा मारेगी। सर वो भी तो उल्टा मारेगी, आज फिर भाई कोई तो- और प्लेनेट बिगड़ जाएगा। शुक्र दोनों के खराब हो गए, शुक्र खराब होगा तो शनि भी एक खराब ग्रह होगा। खराब नहीं होता। शुक्र जब भी खराब होता है, ऐसे इंसान के 6 ग्रह खराब हो जाते हैं। पर ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, सबको बोलना चाहूंगा, इस उपाय को फॉलो नहीं करना, ये मजाक के रूप में मैंने सोचो आप किसी लोगों का को घर बताया। नहीं बिक रहा और अपनी बीवी पीछे। चाटे चाटे और होगा डाइवोर्स। घर तो गया ही, जायदाद भी गई, आदमी रोड पे ही आ गया। इसलिए क्योंकि कभी भी इंसान को अपना शुक्र खराब नहीं करना चाहिए। और सर एक रिलेशनशिप और ऐसा है जो बहुत ज्यादा उसमें रहता है कि भाई लड़ाई होती रहती है, सास और बहू का, यस, वो बताओ, उसके लिए कुछ है? इसमें भी कहते हैं ना, चंद्र देखे शुक्र को तो दोनों का फल खराब, और शुक्र देखे चंद्र को तो दोनों का फल अच्छा। जिस भी इंसान की कुंडली में शुक्र की दृष्टि चंद्र के ऊपर है, तो ऐसे इंसान की सास बहू की बहुत अच्छी पट रही होगी, माँ बेटे की तरह रही होगी, शुक्र जब भी चंद्रमा को देख रहा है। और जब चंद्र शुक्र को देखता है, अब सास कभी बर्दाश्त नहीं करती बहू को, समझ रहे? मतलब ऐसा सबके लिए नहीं कह रहा मैं, पर एज ग्रहों के अकॉर्डिंग। तो ऐसे इंसान के लिए ना मैं एक बहुत अच्छी रेमेडी आप लोगों को लाल किताब के माध्यम से देना चाहूँगा। ये कोई भी कर सकता है। 2 चांदी की डब्बी लेनी है, ठीक है, 2 चांदी की डब्बी लेकर उसमें शहद भरना है, ठीक है, शहद भर के उसको ढक्कन लगा दिया, ढक्कन को अच्छे से सील कर दिया, सील एल्फी से या फेविक्विक से। एक सासू माता को दे दी जाए, एक बहू को दे दी जाए, दोनों संभाल के रखें, कुछ ही दिनों में उन दोनों के अंदर प्यार दिखना शुरू हो जाएगा। और वो फिर डब्बियाँ संभाल के रखनी है, हाँ, अपनी अलमारी में डब संभाल के रखो ना। और कहीं खो खा गई तो लड़ाई चालू। ऐसा नहीं है, कोई भी उपाय जब हम करते हैं, ठीक है, किसी मतलब हम उपाय कर रहे हैं, कोई भी उपाय ना जब काम करता है उसको 43 दिन लेता है, उसके बाद वो सेट। क्योंकि लाल किताब में एक चीज़ है, ग्रहों को मनचाही जगह पर पहुंचाएं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि अब ये तो है नहीं कि मैंने यहाँ से ग्रह उठाया, यहाँ रख दिया, पहुँच गया, ऐसा तो नहीं होगा ना। लाल किताब में मैक्सिमम उपाय जो हैं वो 43 डेज के हैं, ठीक है। तो 43 डेज ही क्यों है, 44 या 41 या 40 क्यों नहीं है? उसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि नक्षत्र कितने होते हैं? सर ये तो हमें 27, ठीक है, 12 राशियां, ये तो मालूम होगा, ये तो सिंपल है। 27 और 12 39, ठीक है। और 4 दिन कोई भी ग्रह अपने आप को अनुकरण करने के लिए लेता है, ओके, ठीक है। तो 43 दिन में हो गया, मिनिमम 43 दिन। जैसे लाल किताब का सबसे अच्छा उपाय है जो मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी आप लोगों को बताया था कि बुध को अच्छा करने के लिए नाक छेदन भी एक उपाय है, ठीक है। अब आप कहेंगे नाक छेदन ही क्यों? क्योंकि यहाँ पर बुध को चंद्रमा की मदद दिला दी गई, चांदी से पैंचर कर दिया, तो बुध यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देगा। सर लड़के तो नहीं करवाएंगे, तो वो कान में करवा सकते हैं? नहीं सर, हर जगह का अलग अलग है। तो ये मैंने नाक ही क्यों बोला, नाक आप कहोगे नहीं कर सकता, कि ये देखो मैंने भी करा रखा है, अच्छा, हाँ दिख रहा है। हाँ, तो जब मैं करा सकता हूँ तो दिखता थोड़ा ना ये। मैंने क्या बोला, बुध का ये वाला एरिया है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, इस एरिया को नाक छेदन कराएंगे इससे या इससे, वो तो लड़कियों का होता ही है, समझ रहे हैं।
तो इस एरिया को बुध को पेंचर करना है, बुध को पेंचर करके बुध को अच्छा किया जा सकता है, क्योंकि इंसान मल्टीपल सोचता है। बुध क्या कराता है, बुद्धि को इधर भी चला रहा है उधर भी चला रहा है। अब एक चीज़ देखना, कुंडली में बहुत सारे लोगों की कुंडली में ना बुध और राहु की युति इकट्ठी होती है। कहते हैं बुध और राहु जिसका भी इकट्ठा होगा उसका माइंड बहुत शार्प होगा, गैजेट्स उसको बहुत ज़्यादा पसंद होंगे, समझ रहे हैं। उसके अंदर मतलब क्या है, हर एक गैजेट को अंदर से खींच खोलने की पूरी कोशिश करता है वो, पर कहीं पर वो बंदे घरों में है। बुध मान लो 8वें घर में है, बुध राहु इकट्ठे, बुध 12वें घर में बुध राहु इकट्ठे हैं। तो जब ये ऐसे घरों में होते हैं ना, तो ऐसे इंसान के घर में से कोई ना कोई जेल में जरूर गया होता है। अच्छा। या उसके घर में लाइलाज बीमारी जरूर होती है। वैसे अपने अच्छे घरों में हो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, लाइक 6th हाउस में बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। इसी पे आपको बता देता हूँ कि जेल जाने के योग कैसे बनते हैं। ठीक है, जेल खाना, पागल खाना, वीराना, है ना। पागल खाना भी आता है इसमें। पागल खाना बुध को रिप्रेजेंट करता है, मतलब पागल खाना का मतलब है हॉस्पिटल पहुंच जाना। वीराना मतलब घर में अचानक से दुर्घटना होना और काम हो जाना, है ना। और बाकी तीनों चीज़ें मैंने बताया, जेल खाना, पागल खाना और वीराना। तीनों किस कंडीशन में होते हैं, जब भी कुंडली में बुध और राहु मंदे होते हैं तो ज़िंदगी जो है गर्दिशें आम हो जाती है। चाहे उसकी पर्सनल लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, ऑफिशियल लाइफ हो या फैमिली लाइफ हो, चारों तरफ से उसको प्रॉब्लम आ ही रही है। कब, जब और बुध और राहु खराब होते हैं। ऐसा इंसान पीरों फकीरों पे जाना शुरू कर देता है, मज़ारों पर जाना शुरू कर देता है। ठीक है, पर जब तक बुध राहु ठीक नहीं होते तो किसी भी उपाय को कर लो वो नहीं लगता है। तो इसके लिए सिंपल सा उपाय है, बड़ा 10 रुपये का भी उपाय नहीं है। जब भी कुंडली में बुध राहु खराब हो, पर आपको पता होना चाहिए कि बुध राहु खराब हो रहे हैं, क्योंकि उसके लिए कुंडली का विश्लेषण करवाना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, तो 300 मिट्टी की गोलियां बना ले। 300 ये नॉर्मल पार्क की मिट्टी, ये धरती की मिट्टी, गमले की मिट्टी, पाक की मिट्टी, किसी भी मिट्टी से बना करके सुखा ले, या आजकल तो कुम्हार से बनी बनाई भी मिल जाती है। ठीक है, उसको 100 करके 3 दिन लगातार पीपल के पेड़ पर रखे। पीपल का पेड़ नहीं है तो मंदिर में रखे। बुध राहु ठीक होने शुरू होंगे तो बाकी उपाय उसको लगेंगे। जब तक बुध राहु खराब है जितने मर्जी उपाय कर ले, जितना मर्जी कर ले, दिक्कत आती है। घर के मंदिर में रखना है, फिर बाहर नहीं, मंदिर, बाहर बाहर मंदिर जाके धर्म स्थान। सर इस वे में भी है कोई सोल्यूशन की जैसे जेल हो गई है पर बेल जल्दी मिल जाए? बिल्कुल है, बिल्कुल है, और बहुत अच्छा सोल्यूशन है। क्या? देखो, अब यहाँ पर मैंने क्या बोला, बुध और राहु को ठीक करना है। किसी को जेल हो गई है, ठीक है, तो ऐसा इंसान क्या करे? ऐसा इंसान अपने वजन के बराबर का कोयला चलते पानी में जल प्रवाह करे, आगे पीछे दूध छोड़ते हुए। पहले दूध डालना है, फिर पहले दूध डालना है, फिर कोयला, फिर दूध। 9 साल से छोटी कन्याओं को हलवा बनाकर खिलाए। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ ये जेल बनती कैसे है। पर ये जैसे बंदा हो जेल में तो कोई परिवार वाला कर उसका ब्लड रिलेशन कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता? कोई भी कर सकता है। ठीक है। तो बहुत जल्दी उसको इजाज़त मिलती है, और इसका इसी उपाय से मैंने बहुत सारे लोगों को बाहर निकाला है। अरे वाह। मतलब खासकर ये शर्त हो कि इंसान झूठे केस में गया हो। हाँ। क्योंकि इसमें राहु का कोयला हम बहा रहे हैं, तो इसका असर एस्ट्रोलॉजर पे भी आता है। अच्छा, तो ये कुंडली से हम देख के भाई सच्चा केस है या झूठा केस है तभी करें तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरी चीज़, ये बनती कैसे है, ये योग बनते कैसे हैं, इसको अगर प्रॉपर देखा जाए तो एक अदालत बिठाते हैं, छोटी सी अदालत कैसे बैठेगी? शनि जज, राहु सामने वाले का जज, केतु अपना वकील, सॉरी, राहु सामने वाले का वकील और केतु अपना वकील, और जो जज के हाथ में कलम है वो बुध। अब जिसका बुध अच्छा होता है ना, उसकी कलम भी बड़ी अच्छी चलती है। ठीक है, तो 4 बैठ गए। अब केस किसका है? लेडीज़ के केस में मामले गया तो शुक्र कहीं ना कहीं खराब हो रहा होगा। अगर वो जुपिटर के केस, मतलब मान सम्मान के केस में गया है या कोई बेवजह का इल्ज़ाम लग गया है, तो जुपिटर कहीं ना कहीं साथ में खराब हो रहा होगा। ठीक है, और मंगल पुलिस, क्या समझे? सबसे पहले शनि
तो इंसाफ के देवता है, ठीक है, जज हैं, ठीक है। अब राहु अगर खराब है हमारा तो सामने वाला वकील हावी हो गया, केतु खराब है तो अपना वकील दब गया, ठीक है। अभी मैं कुछ दिन पहले की बात बताता हूँ कि एक केस आ गया जी, विदेश का केस था और गवर्नमेंट ने जो है पैर पे वहाँ पे बांध देते हैं कि ट्रैकिंग मशीन बांध दी जाती है, ठीक है। तो भैया ये बताओ क्या करूँ, उनका उपाय कराया, उनको रिजल्ट आया, यही उपाय कराया। अच्छा, हाँ जी। और उसमें क्या है, शुक्र इन्वॉल्व था, शुक्र इन्वॉल्व था, यही उपाय कराया और आप ही के पॉडकास्ट से वो पहले से मेरे पास आए थे। अच्छा, वाह सर वाह, तो बहुत बढ़िया बात है सर। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम और है लोगों के कि लोगों पे मतलब सब कोई चाहते हैं मैं पैसा ज़्यादा से ज़्यादा आए मेरे पास। बिल्कुल। तो इनकम के लिए कुछ बताओ कि काम में तरक्की हो, पैसा ज़्यादा आए और टिका रहे, मतलब आए और जाए ना। और सर कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बिजनेसमैन ये करें, जॉब वाले ये करें, या फिर सबकी आप एक बेसिक बताएंगे? एक मैं अभी जनरल बताता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि कुंडली के अनुसार अलग 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 बनता है, पर एक ऐसी रेमेडी बताना चाहता हूँ जो सबके लिए काम होता है। कहते हैं कुंडली में 9, 10, 2, 4 मतलब 9वां हाउस, 10th हाउस, 2nd हाउस और 4th हाउस अगर फिल हो, मतलब ग्रह बैठे हो, तो ऐसे इंसान के पास पैसा बहुत अच्छा होता है। एक योग। दूसरा योग, कुंडली में 1st हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस और 11th हाउस। जैसे मैंने पहला योग बनाया 9, 10, 2, 4, कहते हैं 9 से धुआं उठता है, 10 में बादल बनते हैं, 2 के पहाड़ से टकराते हैं और 4 में वर्षा होती है, ठीक है। इसी तरह से एक कुंडली का राजा है, 1st हाउस कुंडली का राजा है, 7th हाउस वजीर है, 8th हाउस कुंडली की आंखें हैं और 11th हाउस कुंडली की टांगे हैं। जिसकी कुंडली में इन चारों घरों में भी ग्रह हैं तो ऐसे इंसान के पास भी पैसा बहुत होता है। अब मान लो हमारी कुंडली में योग नहीं है तो इसको कैसे भरे? कलश होता है तांबे का, तांबे का कलश लेना है, उसके ऊपर अच्छे से चंदन का लेप कर देना, ठीक है। चंदन का लेप करके आधे चावल, साबुत चावल, ठीक है, और आधा चने की दाल 43 वीक्स तक बृहस्पतिवार के दिन एक वो पूरा को पूरा लोटे के साथ रख के आए, ऐसा 43 हफ्ते तक करे। गारंटी दे रहा हूँ, इंसान पूछे मुड़ के देख बैठे तो बता देना। अच्छा, ये कोई भी कर सकता है। मतलब सर उपाय करते करते ही तरक्की होनी शुरू हो जाएगी या 43वें हफ्ते के बाद शुरू होगी? उपाय करते करते ही तरक्की होनी शुरू होगी। वरना सर इतना पेशेंस तो है ही नहीं जनता में कि 43 हफ्ते करे फिर तो रिजल्ट देखो मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे 43 दिन बोला जाता है, बट सही बताऊं तो रिजल्ट 15 दिन 20 दिन में आने शुरू हो जाते हैं, दिखने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, तो ये दिखने शुरू हो जाते हैं और लोग आके रिवर्ट भी करते हैं कि हाँ जी आपने ये बोला था, ये चीज़ ऐसे हो गई, ठीक है। आज इसी चीज़ पे एक बात और करते हैं, अपन बात करते हैं मकान कुंडली वास्तु। हाँ सर बताओ। ठीक है, वास्तु क्या है, लाल किताब वास्तु क्या है, पहले को उसको समझेंगे। लाल किताब में हम वास्तु को बोलते हैं मकान कुंडली, ठीक है। अब मकान कुंडली, हमारा जो कुंडली का 1st हाउस है वो ईस्ट डायरेक्शन है, 2nd हाउस नॉर्थ वेस्ट है, 3rd हाउस साउथ है, 4th हाउस नॉर्थ ईस्ट है, 5th हाउस अगेन ईस्ट है, बाहर की दीवार, 6th हाउस नॉर्थ है, ठीक है, 7th हाउस साउथ वेस्ट है, 8th हाउस साउथ है बट बाहर की दीवार, ठीक है, 9th हाउस सेंटर ऑफ द हाउस, ठीक है, 10th हाउस वेस्ट डायरेक्शन है अंदर की साइड का, 11th हाउस बाहर की साइड का वेस्ट डायरेक्शन है, और 12th हाउस जो है वो हमारे साउथ ईस्ट है। अब इसको मेरा बताने का पर्पज़ क्या है यहाँ पर कि आप कोई भी अपनी कुंडली खोल ले, इंसान जौन सा ग्रह जहाँ पर बैठा है, जिस हाउस में बैठा है, उस डायरेक्शन में उस ग्रह की वस्तु जरूर मिलेगी। ये होगी होगी। एग्जाम्पल, केतु 9th हाउस में है तो उसके घर के सेंटर में टेडी बियर जरूर पड़े होंगे। केतु खिलौने भी हैं। केतु क्या क्या है, केतु हमारा विश्वास भी है, केतु रफ्तार भी है। अब जिसकी स्पीड बहुत तेज है गाड़ी चलाने की, समझ लो केतु खराब है।
केतु खराब है। यस, ठीक है। विश्वास नहीं कर पाता, केतु खराब है। ब्याज पे पैसा देता है, वो मर जाते हैं, केतु खराब है, ठीक है। तो वो ठीक कैसे किया जाए सर? हाँ, अब हर घर की रेमेडी अलग है, पर जैसे आपने बोला तो कान छेदन इसका सबसे अच्छा उपाय है। क्यों? कान भी हमारे केतु के हैं और केतु गोल्ड से मतलब जुपिटर से शांत हो जाता है। गाड़ी तेज चलाना, ब्याज पे पैसे दे के लॉस हो जाना, ये सब उससे ठीक हो जाएगा? उससे ठीक होगा। केतु को अच्छा करना है, ठीक है। अब क्या करते हैं कईयों की कुंडली, अच्छा एक चीज़ और भी है यहाँ पर, क्या है, कुंडली एनालिसिस करने के बाद ना ये चीज़ बड़ी देखनी जरूरी होती है कि मैं क्या काम करूं जिसमें तरक्की हो। इसमें कंफ्यूज रहते हैं बहुत सारे लोग इसमें कि बहुत क्या ज़्यादा करें ही क्या। करें ही क्या, ठीक है। मतलब काम तो बनता उसका हलवाई का, कर रहा है वो वकील, कैसे सेट हो जाएगा, ठीक है। सेट ही नहीं हो पाता क्योंकि हो नहीं रहा ना। बनते हैं उसके नेता बनने के योग या एक्टर बनने के योग, चला रहा है वो रिक्शा, कैसे सेट हो जाएगा। तो अपने फोकस को क्लियर करना बड़ी ज़रूरी है कि किस डायरेक्शन में जाना है। इसके लिए लाल किताब की कुंडली एनालाइज कराना बहुत ज़रूरी है। और किस रास्ते से, क्योंकि मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि लाल किताब की कुंडली एक ऐसी कुंडली है कि आपको किसी भी माध्यम से बाहर निकाल देगी। सांप सीढ़ी का खेल आपने सुना है कि 100 से 100 तक कैसे जाना है, ठीक है। तो 100 तक बिना सांप काटे 100 पे नंबर पे पहुंच जाए, ये लाल किताब करती है। शतरंज खेलते हैं तो हमें ये पता होता है कि राजा को कैसे बचाना है। तो कुछ भी हो बाहर आ जाएगा। जिस तरह से मैं बार बार बोलता हूँ एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस, ठीक है, एक साइंस है। तो इस साइंस के ऊपर काम कैसे होता है, साइंस क्या कहती है, या तो होगा या नहीं होगा। ये संभावनाओं का खेल नहीं है, ठीक है। साइंस है तो ये प्रॉपर काम करती है, या तो होगा या नहीं होगा, एक ही बात है। जो लोग ये कहते हैं कि ये तो जी आपके कर्म भोग रहे हो, ये है, ऐसे, हर चीज़ का हल है। आप जीना तो सीखो। मतलब अगर मैं देखा जाए ना तो ये लिविंग ऑफ लाइफ है, कैसे ज़िंदगी को जीना है। लाल किताब संस्कारों पे चलती है। कहते हैं ना ज़िंदगी में 2 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जिस दिन पैदा हुए, दूसरा जिस दिन मरे, तब तो जिंदगी खत्म है। नहीं, एक तो जिस दिन आप पैदा हुए वो डेट इंपॉर्टेंट है, दूसरा जिस दिन आपको पता लग गया कि मेरा जीने का मकसद क्या है। सर वो तो पता ही नहीं लगता, कहते हैं लगता सब अगर कुछ है। पर्पस ही पता लग देखो, जाए। यहीं पे तो ये साइंस काम करती है, यहीं पर तो ये साइंस काम करती है कि इसको इस तरीके से चलाओगे तो डेफिनेटली आएगा, रिजल्ट आएगा। अब मैं एग्जाम्पल के रूप में और कहीं नहीं जाता, मैं अपने ही जाता हूँ। अगर मैं एक ब्रांच मैनेजर था, ठीक है, बैंक में, बट मेरी डेस्टिनी कहाँ थी, ठीक है, एजुकेशन में कमी नहीं है, अच्छी 2010 में ब्रांच मैनेजर होके 1.5 लाख रुपए सैलरी थी, तो मोर देन इनफ थी। बट डेस्टिनी कहाँ थी? एस्ट्रोलॉजी में, लाल किताब में। लाल किताब में थी, लोगों की सेवा करने में थी। तो सेवा भाव से काम करते हैं सर। तो सर कुंडली देखकर आप ये बता देते हैं कि हाँ ये बंदा इस प्रोफेशन के लिए बना है, इसको ये करना चाहिए। डेफिनेटली, मतलब देखो जैसे अभी आपने पूछा कि एग्जाम में कैसे पास हुए, ठीक है। अब एग्जाम के लिए मैं एक रेमेडी बड़ी अच्छी देना चाहता हूँ। ये सभी खाते हैं, ये क्या है सर? दिखा देता हूँ। इलायची, ठीक है। इलायची क्या है, ये बुध को रिप्रेजेंट करती है। बुध हमारी बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है। जिसकी भी कुंडली में बुध खराब हो, इलायची खुद भी खाए, दोस्तों को भी खिलाए, एग्जाम देने जाए, अपने मुंह में इलायची रख के जाए, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। ऐसा तो नहीं है 2 दोस्तों को खिलाइए उनका खराब चला जाए नहीं, पेपर? ऐसा कुछ नहीं। खुद का तो तगड़ा है। ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा, ऐसा ठीक है। नहीं मतलब देखो मैं वही कह रहा हूँ, ये तंत्र मंत्र वाले उपाय नहीं है जो दिक्कत देवें। जी। ये आपको सिंपल रेमेडी है। सर एक चीज और बताओ कि जैसे अभी रेस उसकी बात हो रही थी गाड़ी तेज चलाने की, अगर किसी का एक्सीडेंट या बोल देते किसी को कि आपका होगा ही होगा, तो उसमें भी कोई रेमेडी है? बिल्कुल, सबसे पहले बुध राहु को वहीं पे कंट्रोल कर लेंगे, बुध राहु केतु को। कि अब मैं एक चीज़ बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना एक कंसेप्ट है लाल किताब में बड़ा अच्छा, जिसको बोलते हैं मशनूई ग्रह, ठीक है। 2 ग्रहों से एक ग्रह बनता है, ठीक है। अब मशनूई ग्रह कहते हैं कुंडली में जब भी 2 केतु इकट्ठे हों और ऐसा इंसान पूरे सर परिवार के साथ घूमने निकल जाए, इकट्ठे मतलब आमने सामने हो, और ऐसा इंसान पूरे परिवार के साथ निकल जाए, वापस कोई नहीं आएगा।
दो केतु इकट्ठे कैसे होते हैं? आमने सामने। आमने सामने मतलब कैसे होंगे अब मैं आपको बताता हूँ। एक केतु तो कुंडली में सबको दिखता है, शुक्र और शनि मिलकर केतु बनते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल के रूप में केतु लगन में है और 7th हाउस में शुक्र और शनि है, तो वो केतु बन गए। इसके लाइव एग्जाम्पल मैंने देखे हुए। मैं कुछ दिन पहले मनाली घूमने गया था, तो मनाली जब जा रहा था तो रास्ते में हम ऊपर चढ़ रहे थे रोहतांग की साइड, क्या बोलते हैं उसको यार, रोहतांग पास ही तो है ऊपर, स्पीति, ठीक है। तो एक गाड़ी हमारे आगे वाली खाई में गिर गई, ठीक है, और रास्ते में उन्होंने किसी को लिफ्ट दी थी, ठीक है। अच्छा, वो इंसान सिर्फ वही बचा जिसको लिफ्ट दी थी, बाकी कोई नहीं बचा। ये लाइव आंखों देखा एग्जाम्पल है। और उसी टाइम जब मैंने कुंडली लगाई, यार ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, क्योंकि अपने दिमाग में, क्योंकि चंद्र जब खराब होता है ना तो रिसर्च करने की भी आदत तो है। सर आपको उनकी डेट ऑफ बर्थ कैसे पता चला? प्रश्न कुंडली लगाई थी। प्रश्न कुंडली क्या होता है? प्रश्न कुंडली क्या होता है कि इमीडिएट की गोचर की, मतलब इस टाइम पर क्या हुआ, इस टाइम पे ऐसा क्या हुआ, कौन से ग्रह कहाँ बैठे। अच्छा, तब मैंने देखा कि आमने सामने 2 केतु आ रहे थे, ठीक है। तो उनकी कुंडली में किसी परिवार वाले के केतु आमने सामने था, तो कोई भी नहीं बचा, सिर्फ वही बचा। बाप तो इस चीज में सर उपाय क्या है? उस टाइम पे ना जाओ घर से। जब 2 केतु महीना कुंडली में, दिन कुंडली में या गोचर में देख लिया 2 केतु आमने सामने, तो उस टाइम पूरा परिवार घूमने ना जाए, उसमें से कोई ना कोई घर में रह जाए। अच्छा, ठीक है। तो ये एक सीरियस टॉपिक है, मतलब कुंडली यहाँ तक बता देती है कि क्या होने वाला है। अच्छा, तो ये मार्गदर्शन है। अब मेरे पास बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, हर महीने अपनी कुंडली को एनालाइज कराते हैं कि भैया इस महीने क्या करें कि दिक्कत ना आए, इस दिन क्या करें दिक्कत ना आए, इस साल में क्या करें दिक्कत ना आए। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। सर हमने पैसों की बात कर ली, पढ़ाई की बात कर ली, थोड़ी इसमें लाल किताब में ऐसे उपाय भी हैं जो आमतौर पे अक्सर लोगों को बीमारियां होती हैं, हाँ जी, दवाइयों से ठीक नहीं हो रही हैं। बिल्कुल। आप कुछ ऐसे उपाय बताएं कि वो एकदम सॉल्व हो जाए। बिल्कुल, अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा और मज़ा आ गया ये बात सुन के, क्योंकि घर में से बीमारियां नहीं जाती हैं, ठीक है। अब सबसे पहला तो मैं आपको बता दूं, जिस भी घर में नॉर्थ की डायरेक्शन में दवाइयाँ रखी होंगी उस घर में से बीमारी नहीं जा सकती। अच्छा, तो नॉर्थ की डायरेक्शन में कभी दवाइयाँ ना रखी जाएं। किसी भी डायरेक्शन में रख दो, नॉर्थ में नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आजकल का फैशन हो गया है कि हर घर पक्का हो जाता है, कहीं से कच्चा नहीं छोड़ते, उस घर में से बीमारी नहीं जाती। तो अपने घर में कोई ना कोई पोर्शन कच्चा जरूर छोड़े, खासकर वेस्ट की डायरेक्शन का। जैसे वहाँ पार्क बना दें या एक छोटी सी क्यारी ही छोड़ दें। अब फ्लैट वाले क्या करें, जो फ्लैट में हैं, फ्लैट वाले अपने घर के वेस्ट के डायरेक्शन में कुछ गमले लगा दें। मतलब कुछ हिस्सा कच्चा होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इसका अब ये सब चीज़ भी हो चुकी है, उसके बाद भी इलाज नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो सभी समझते हैं बार्ली, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। बार्ली लेनी है, बार्ली के ऊपर दूध का छींटा लगाना है, मतलब अच्छे से दूध से भिगोना है, उसे एक लाल कपड़े में बांध के किसी अंधेरी जगह में, मतलब जैसे कहीं पर अंधेरा हो, कोठरी में 40 दिन के लिए दबा दें। घर में से बीमारी निकलनी शुरू हो जाएगी। 40 दिन के बाद उस पोटली को चलते पानी में जल प्रवाह कर दें। बट सर कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो जिसमें टीबी की भी बात जेनेटिक्स होती हैं, जो चलती आ रही हैं, हेरिडिटरी होती हैं, वो माता से बेटे को हो रही है, फिर बिल्कुल, बेटे से उनको उसके लिए भी इलाज है। देखो, अब कुंडली में एक युति होती है जिसको बोलते हैं बुध केतु की युति, जिससे मंगल बद भी बनता है। बुध केतु की युति घर में शुगर, कैंसर जैसी बीमारियां, मतलब लाइलाज बीमारियां पैदा करता है, ब्रेन की बीमारियां पैदा करता है। तो ऐसे इंसान को बुध केतु की युति को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर हेरिडिटरी भी चल रही है तो वो अपनी चीज़ को ठीक करता जाए। तो वो क्या करे, अब बुध क्या है, वही बुद्धि, और केतु क्या है, वही जो मैंने आपको बताया, रीढ़ की हड्डी, हमारी टांगे, पैरों की ब्याइयाँ, ये सब केतु है। हमारे शरीर का प्राइवेट पार्ट भी केतु है, विश्वास भी केतु है। और केतु जब खराब होता है तो घर में जब प्याज रखे होते हैं तो उसमें स्मेल बहुत जल्दी आने लग जाती है। ये हमारी निशानी है, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी निशानियां हैं, लगभग मेरे पास 43,000 निशानियां हैं, जिसको हम देखकर बताते हैं कि ये चीज़ ऐसे, ये चीज़ ऐसे, ये चीज़ ऐसे है। मैं क्लाइंट को जब भी मेरे पास आता है, मैं ये नहीं पूछता हाँ जी बताओ क्या प्रॉब्लम है, मैं किसी से नहीं पूछता। मैं क्या करता हूँ, मैं कुंडली खोलता हूँ
उसकी कुंडली का पहले उसका नेचर बता देता हूँ, ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है, और आप जो आए हैं मेरे पास इस चीज़ के लिए आए हैं और इसका हल ये है, अब बताओ आप क्या जानना चाहते अरे वाह सर, ये तो बेहतरीन तरीका है हैं। आपका। ये लाल किताब की निशानियाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ, निशानियाँ, सूत्र हमें बहुत मदद करते हैं। सूत्र, उसके बाद कौन सा ग्रह बैठकर कहाँ पर क्या करा रहा है, ये बहुत काम करता है। तो कुछ निशानियां हो जाए, व्यूअर्स चेक कर लेंगे जरा। बिल्कुल हो जाए, ठीक है। पहली निशानी, चंद्र अगर किसी की कुंडली में 8th हाउस में हो, वो जिस चीज़ की पढ़ाई करेगा काम कभी नहीं करेगा। अच्छा, अजमा लेना। हम तीनों का ही चंद्र 8th हाउस में है, मतलब जो हमने पढ़ाई करी वो तो काम वो काम कर ही नहीं नहीं रहे। गुरु 8th हाउस में हो, सॉरी 5th हाउस में हो, तो भी यही कंडीशन बनती है। और इसी तरह से अगर मैं निशानी बात करूं, जुपिटर 7th हाउस में हो, ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा ओवर पॉजेसिव होता है, ठीक है जी, और उसको लंगर भंडारा प्रसाद खाने की बहुत आदत होती है। कई लोगों को होती है, बगल में भंडारा हो रहा है, देख देख अरे देख वो देख जाते हैं, देख मतलब देख। भर भर के भी लेके आते हैं हम, हाँ। ठीक है। तो भैया उसको जो है अधिकतर मोहल्लों की आंटियों का हाल है ये तो। पन्नी में पैक करवा लेती है। बिल्कुल, तो ऐसे इंसान को लंगर भंडारा नहीं खाना चाहिए, अच्छा, नहीं खाना चाहिए। नहीं खाना चाहिए। और ऐसे इंसान को कभी घर में दीपक नहीं जलाना चाहिए अच्छा, जी। ये अगर उसको अपने जुपिटर को अच्छा करना है, क्योंकि जुपिटर जो है ससुराल का कारक भी है, ठीक है। जुपिटर जो है आपके मान सम्मान का कारक भी है, काम का कारक भी है। अब जैसे एग्जाम्पल के रूप पे आपने ब्लैक धागा डाला हुआ है, चेक कर लेना आपके आस पड़ोस में या आपकी कोई चाची या ताई जादू टोनों में विश्वास रखने वाली होगी। अच्छा जी। 100%। मेरी ये चाची निशानी तो है। है नहीं वैसे कोई। आस पड़ोस की मामी, चाची, कोई ना कोई आस पड़ोस में जरूर होगी, 100% मैं बोल सकता सर ऐसा तो कोई ना कोई हो ही सर ऐसे तो हर कोई इसने भी डाला नहीं हुआ नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैंने पीले के लिए नहीं बोला, लाल के लिए नहीं बोला। पीला लाल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनके पिताजी बहुत स्ट्रांग होंगे, इनके भाई दबंग होंगे। सर वैसे ये है तो महाकाल जी का। हाँ, ये भी महाकाल का ही है, ये हाँ, भी। मैं मान गया आपकी बात, पर मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये चीज़। काला धाग कभी हाथ में नहीं डालना, गले में नहीं डालना। अच्छा, पैरों में डालो कोई दिक्कत नहीं है, गले में डालोगे अग्रेशन तेज कर देगा, गुस्सा हद से ज़्यादा होगा। ओके। हाथों में डालोगे तो कहीं ना कहीं से ब्लैक मैजिक के असर में पड़ना शुरू हो जाओगे, और ये इनकम को भी लो करता है। हाथ में अगर काला धागा है तो। यस, बट सर इसका पर्पस कुछ और है, अगर मतलब कुछ भी हमने ये किस रीजन से डाला हमें पता है। जिस भी रीजन से डाला मैं समझ गया, पर ये पर होता मैं है। आपको मैं बता रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, मैं उनको एक चीज़ बड़े क्लियर वर्ड में बोलता हूँ कि भैया कभी भी कोई बाबा धागों में नहीं आएंगे, ठीक है। कोई कहता है जी मैं भैरव जी का है, कोई कुछ कहता है, तो मैं उनको बड़े मतलब बेसिकली लाल किताब आडंबर से बाहर निकालने में विश्वास रखती है, ओके। ठीक है। जैसे मैंने आपको जुपिटर और चंद्र की निशानी बताई, ऐसे बहुत सारी निशानियाँ हैं। जैसे जुपिटर लगन में हो, अब जुपिटर लगन में हो तो क्या ऐसे इंसान को, जैसे मैं बैठा हूँ ना, ऐसे बैठने की आदत होगी, और खासकर ऐसे बैठेगा अपने ऑफिस में फैल के। फैल की। ये भी एक निशानी है, यूं बैठना। यस, हाँ भाई, और बता क्या चल रहा। देखो ये एक निशानी है, और उसको ना कम बोलने की आदत होगी। और कमाल की बात क्या है, उसके पास कोई ना कोई डिग्री ज़रूर होती है, ठीक है। गुरु लगन के लिए बोला गया है, कहते हैं गुरु लगन वाले के पास कोई ना कोई डिग्री ज़रूर होती है, ठीक है। डिग्री नहीं होती तो ऐसा जातक जो है फ़कीर बाकमाल होता है, क्योंकि ऐसे इंसान को बोला गया है इस जहां का भी मालिक और उस जहां का भी मालिक, अच्छा, ठीक है। क्योंकि उसकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है, मल्टी टैलेंटेड होता है। कई लोग देखे होंगे ना, मतलब ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है, तो ऐसे लोग जुपिटर लगन वाले होते हैं। ऐसे इंसान की जो किस्मत है उसकी शादी के बाद चमकती है, ओके। ठीक है। और ऐसा इंसान जब तक शादी नहीं होती घर में जवान नौकरानी रखे, ये उपाय है अच्छा, जी। ऐसा इंसान घर में जवान नौकरानी रखे, जवान नौकरानी नहीं रख सकता तो गाय की सेवा करे, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी, देखो मैं निशानियां बता रहा हूँ, हर चीज़ सूत्र काम करते हैं। आप ये देखना, चंद्र लगन में हो, चंद्र 11th हाउस में हो, तो ऐसे जातक की जो माँ है ना, उसकी बीवी से डर के रहती है। अच्छा, बहू से डरेगी, मतलब बहू से डरेगी, कभी सास बहू में बनेगी नहीं। जबकि जो चंद्र लगन वाला है उसकी माँ शिव के समान होती है, मतलब भोली भाली होती है। चंद्र 11 वाले के तो थोड़ी तेज हो जाती है, क्यों? चंद्रमा बैठा है शनि के हाउस में, तो वहाँ पे शनि का नेचर उसकी माँ में आ जाता है, तेज स्वभाव,
ठीक है। शुक्र किसी का 10th हाउस में हो, उसको बीवी बड़े तेज स्वभाव की मिलेगी, क्योंकि शनि के घर में शुक्र आ गया। और कहता है शुक्र 10वें घर वाले के लिए बोला कि जिस पर तू मरता होगा वो किसी और पे मरती होगी। अच्छा जी, यस, पक्का है। पक्का है। तो सर इसके भी तो उपाय होते होंगे ना? बिल्कुल उपाय है जी। अब जैसा क्या है, शुक्र 10 वाले को ना कभी भी अपनी बीवी को भी प्यार नहीं शो करना चाहिए। अच्छा, प्यार करे, शो ना करे। अब यहीं पर एक खासियत और भी है इसी शुक्र 10 की। शुक्र 10 की खासियत क्या है कि ऐसा इंसान जब भी अपनी वाइफ के साथ ट्रैवल करेगा, जितनी मर्जी तेज गाड़ी चला ले, कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। बीवी के साथ है तो वाह। वैसे करे ना, आजमाए ना इस चीज को। नहीं, तो आजमा भी सकता है, आजमा भी सकता है। दावा है आप? दावा है, मतलब ये लाल किताब की ऐसी चीजें, ये सूत्र काम करते हैं। सर बहुत बारी आपने शुक्र का नाम लिया, तो आपने एक ऑफलाइन हमें शुक्र 3 ऐसा एक टर्म बताया था। यस, आपने बिल्कुल सही बोला कि शुक्र 3 वाले के बारे में बताओ। कहते हैं शुक्र 3 जो है कभी भी शुक्र 3 मतलब 3rd हाउस में शुक्र। 3rd हाउस में शुक्र हो तो ऐसा इंसान जो है ना कभी किसी पे मरता नहीं है वैसे तो, पर जब मरता है तो उसका चक्कर काम वाली या पड़ोस वाली से जरूर चलता है। अच्छा जी, यस, सर आप बड़ी यूनिक बातें लेकर आते हो। सर ऐसा कैसे हो सकता है? आप आजमा के देखो ना सर, आप मेरे कहने पे क्यों जाते? सर काम वाली पे भी मार देते हैं लोग लाइन। यस, नहीं, लाइन तो अक्सर मार देते हैं, चल जो मार रहा है सबने सुना, ये देखा ही हमने मूवीज में, लेकिन बात है चक्कर चल रहा है, यस, कंटिन्यू चल रहा देखो, सिलसिला। मैंने क्या बोला, या तो उसका मन भटकता नहीं है, भटकता है तो काम वाली, मतलब या तो उसके ऑफिस में कोई पे या घर की काम वाली पे चक्कर जरूर चलता है, और चलता है तो उसकी बीवी को जरूर पता चलता है और वो घर पे पिटता जरूर है, पकड़ा जाएगा, पिटेगा भी। पिटेगा भी। पर सर ये बात आपने ऐसी बोली है, कोई एडमिट नहीं करेगा इसको। मैं कह रहा हूँ अजमा कर देखे, एडमिट क्यों करे? कहते हैं पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। पर सर अब आजमाए कैसे, इसे 3rd हाउस में लेकर आए अपने शुक्र और अगर को। 3rd हाउस वाले के पास वो ही नहीं है, पर काम सर वाली। जिसके है और वो कर रहा होगा, चक्कर चला रहा होगा, वो बताएगा ही नहीं हमें। 2000 किलोमीटर जाके दूर चक्कर चला ले, बीवी को पता चलेगा ही चलेगा। और उसके अंडर अगर काम वाली है ही नहीं तो फिर तो पड़ोस की काम वाली। मैं क्या कह रहा हूँ, आ जाएगी अगर उसका वो शुक्र उस टाइम पर खराब रिजल्ट दे रहा है। मैंने क्या बोला, या तो उन चक्रों में पड़ता ही नहीं है, दोनों बातों को समझो, या तो पड़ेगा ही नहीं, पड़ेगा तो पिटेगा जरूर। तो ऐसे इंसान को हिदायत है कि वो इन चक्रों में ना ही पड़े। शुक्र 3 खासकर, और किसी का शुक्र 3 हाउस में 3rd हाउस में नहीं है, मान लो वर्ष फल में आ रहा है या महीना कुंडली में आ रहा है, तब भी ये योग बन सकते हैं। और अगर पड़ गया है तो उपाय क्या है उपाय कि ये पकड़ा ना जाए और छूट साफ जाए सुथरे जल्दी? कपड़े पहने, हाँ ठीक है, भाभी की सेवा करे। हाँ, पति की बीवी की, यस, या वहां भी चक्कर ना चला ले कहीं। ऐसा नहीं होगा, मतलब ये जो उपाय काम वाली से चक्कर चला रहा है वो तो भैया भाभी के साथ भी सुरक्षित नहीं हो सकता है, पर मैं आपको बता रहा हूँ। और ऐसा इंसान चांदी का बेजोड़ कड़ा पहने। ये ठीक रहेगा। ये वाला फिर भी सही है सर, देखो कभी पैर दबाते दबाते कुछ और। तो मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ, ये सारी निशानियां। सर मैं चाहता हूँ इस पॉडकास्ट में भी आप वो वाली बात जरूर बताओ जिनके कच्चे फटे रहते हैं। वो आपकी लास्ट टाइम रील बहुत वायरल हुई थी, वो कौन से लोग होते हैं जो चाहे लोहे का भी कच्चा पहन ले वो भी पड़ जाए? शुक्र 8th हाउस में हूँ तो ऐसे इंसान जितना मर्जी कपड़े, मतलब अच्छे कपड़े, मतलब अंडरवेयर पहन ले, जोकी के पहन ले, मैं कहता हूँ लोहे के पहन ले, ठीक है, वो जितने मर्जी पहन ले उसके अंडरवेयर फटेंगे ही फटेंगे। छेद होगा ही होगा। कितने दिनों में? 2 महीने के अंदर अंदर। नया उसने डाला है, 2 महीने के अंदर अंदर। लोगों के साल साल चल जाते हैं, अगर वो एक महीने बाद नहीं ला रहा है तो फिर थोड़ी वो भी फट पड़ जाएगा। जाते हैं, तब भी छेद हो जाएगा। और सर ने हमें बताया कि सर की जब लास्ट टाइम ये रील वायरल हुई थी तो 18 से 20 लोगों ने सर से कंसल्ट किया। कंसल्ट भी करा, कन्फ्रंट भी करा कि यही प्रॉब्लम है। और मैंने दूसरी लाइन भी यहाँ पर बोली थी कि शुक्र 6th हाउस में होगा तो ऐसे इंसान की पोटी लगी रहती है जितनी मर्जी धो ले। दस्त लगे रहते, दस्त। नहीं, कच्छे पे निशान। अच्छा, पोटी लगी रहती है, मतलब दस्त नहीं। कच्छी पीली है, मतलब पीली। कितना ही धोखे पे तो भी पीली, मतलब बदबू मारता रहेगा वो। अब यहाँ पर एक सीरियस निशानी बताने जा रहा हूँ। किसी का जुपिटर 10th हाउस में हो और 4th हाउस खाली हो, ऐसे इंसान को कभी भी तरस खाकर किसी को खाना नहीं खिलाना है। अच्छा,
जब भी उसने तरस खा के खाना खिलाएगा, एक तो वही पीठ में खंजर घोंपेगा, और हो सकता है जेल यात्रा भी किसी दोस्त के चक्कर में करनी पड़ जाए। ओह यस, प्रैक्टिकल। सूर्य सेकंड हाउस में हूँ, सूर्य और बुध, ठीक है। ऐसे इंसान के घर में से, मतलब नाना या दादा के परिवार में किसी ना किसी की 2 शादी हुई होती है, ओह ठीक है। बुध राहु सेकंड हाउस में हूँ तो घर में से किसी बहन ने भागकर शादी की होती है, कजन या करेगी। अच्छा जी। तो ये सूत्र हमें बहुत काम करते हैं, जो मदद करते हैं, ठीक है। अब आप इसी चीज़ पे बात आ जाते हैं ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी पे, कि नेगेटिव एनर्जी का भी इसी निशानियों से पता लग जाता है। अब कैसे पता लग जाता है कि राहु आपका फर्स्ट हाउस में हो, कुछ भी हो जाए ब्लैक मैजिक चलता ही रहता है। राहु अगर आपका 8th हाउस में है, कुछ भी हो जाए ब्लैक मैजिक चलता ही रहता है, ठीक है। बुध, जिसके ऊपर स्पेशली लास्ट पॉडकास्ट के बाद जो मेरे पास कॉल्स आए हैं कि सर आपने बोला था, बिल्कुल सही बोला था और मेरे साथ ये हो रहा है, जहाँ पर मैंने बोला था कि बुध अगर 3rd हाउस में हो, 8th हाउस में हो, 9th हाउस में हो, ऐसे इंसान के पास भूत शक्ति जरूर होती है। मतलब नेगेटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी साथ में रहती है, तो उनको उस चीज़ का महसूस भी होता है, राइट। तो ये चीज़ मैंने जब आपके लास्ट पॉडकास्ट में बोली, उसके बाद जो मेरे से कंसल्टेंसी लेने आए, उन्होंने स्पेशल कंसल्टेंसी इसीलिए बुक की थी कि सर आपने सही बोला था। तो ऐसे इंसान के लिए एक छोटा सा उपाय देना चाहूँगा। साइकिल के बेरिंग में जो लोहे की गोली होती है, उसके ऊपर रेड कलर का पेंट करके, नेल पेंट से भी कर सकते हैं, उसको अपने पॉकेट या पर्स में ज़रूर रखें। और ऐसे इंसान की ना कोई मन्नत जरूर पेंडिंग होती है घर में से माता रानी की, तो वो इंसान माता रानी की मन्नत को पूरा करके आए, काफ़ी फर्क पड़ता है। अच्छा सर, ग्रहण वगैरह काफ़ी है इस साल, आने वाले साल में, तो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इन पे लोग बहुत वहम करते हैं, ये नहीं करना वो नहीं करना, तो कुछ उपाय? देखो, जिस भी कुंडली में सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, पहले तो मैं आपको बताता हूँ ये लगता कैसे है। कहते हैं सूर्य प्लस राहु सूर्य ग्रहण, चंद्र प्लस केतु चंद्र ग्रहण। सूर्य प्लस केतु के साथ सूर्य मंदा हो जाता है, मतलब मध्यम हो जाता है। चंद्र प्लस राहु के साथ चंद्र मंदा हो जाता है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं सूर्य ग्रहण के ऊपर। मैं एक छोटा सा उपाय देना चाहूँगा, बड़ा थोड़ी मेहनत जरूर है, पर मैं आपको बता रहा हूँ इंसान के ऊपर वो 100% वर्क करता है। करना क्या है, सूर्य ग्रहण वाले क्या करें, तांबे का कॉइन होता है, तांबे के कॉइन को शाम को 5 बजे से सुबह 5 बजे तक कोयले की अंगीठी पर तपाएं। तपाने के बाद उसे चलते पानी में जल प्रवाह करें कहीं पर भी। और एक चीज का ध्यान रखें, जिस टाइम वो सिक्के को घर से लेके निकलेंगे तो उनके सामने उनका घर का कोई व्यक्ति नहीं आना चाहिए। अच्छा, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। मैं 100% बता सकता हूँ। अभी मैं बताता हूँ इसी का एक लाइव एग्जांपल। मेरे पास एक कपल आया, कपल कहते हैं जी हमने शादी करनी है, ठीक है, पिताजी नहीं मान रहे हैं। मैं कहा शादी तो तेरी इसी के साथ होगी, क्योंकि कुंडली के योग बन रहे थे, पर अटकाव कहाँ से है, वो देखा कि कुंडली में सूर्य ग्रहण। वो भी कहते कुंडली जब सूर्य ग्रहण 9वें हाउस में और 12th हाउस में हो तो वो पूरी कुंडली पे सूर्य ग्रहण लग जाता है। इसी तरह से चंद्र ग्रहण भी 9वें हाउस में या 12वें हाउस में हो तो पूरी कुंडली पे चंद्र ग्रहण लगा देते हैं। तो उसका 9वें हाउस में सूर्य और राहु था, उससे ये उपाय करा, 3 महीने में दोनों की शादी हो गई। वाह। और परमानेंट फैन हो गए वो अपने। ठीक है, तो ये सूर्य ग्रहण का उपाय है। अब दूसरी चीज़ है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण में क्या है, चंद्र प्लस केतु। कहता है ऐसा इंसान, जैसे ये मैंने ब्लैक एंड व्हाइट सुलेमानी डाला हुआ है, ठीक है, इसी तरह से रेड एंड व्हाइट कलर का सुलेमानी आता है। उसे अपने हाथ की मिडल फिंगर में गाय के जूठे पानी से धोकर शनिवार के दिन इसे पहन ले, उसको एक्टिवेट करके। एक तो चंद्र ग्रहण का सबसे अच्छा उपाय ये है। दूसरा चंद्र ग्रहण का उपाय क्या बनता है, दूसरा चंद्र ग्रहण का उपाय बनता है कि पूर्णमासी के दिन चंद्रदेव को जल दे, उसमें दूध और चीनी डालकर, और थोड़ी देर चंद्र देव से बात करना, सबसे अच्छा उपाय है। ठीक है, सबसे अच्छा उपाय है। अब चंद्र प्लस राहु के लिए, क्योंकि उससे भी तो चंद्र मंदा हो रहा है, सी हॉर्स सबने देखा है, सी हॉर्स,
देखा ही है। सी और उसकी फोटो नेट से निकाल ले और उसको अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में चिपका दे, ठीक है। और इसी तरह से सूर्य और केतु, क्योंकि उससे सूर्य नेगेटिव हो रहा है, ऐसा इंसान नेगेटिव एनर्जी मतलब नेगेटिव बातें बहुत ज़्यादा करता है, वो पॉजिटिव हो ही नहीं सकता जितना मर्जी कर ले। तो उसको क्या करना चाहिए, अपने घर में गोमूत्र के पोछे लगाने शुरू कर दे। अच्छा, सिंपल रेमेडी है। मतलब मैंने क्या बोला, पूरी हमारे पॉडकास्ट में मैंने कहीं पर भी शनि की माया, राहु की छाया से नहीं डराया। इस तरह की सिंपल रेमेडी से सारी चीज़ों का हल निकल सकता है। सर वैसे हमने सुना है एस्ट्रोलॉजी में अल्कोहल से रिलेटेड भी उपाय होते हैं, तो ये लाल किताब में भी होते हैं कुछ उपाय? डेफिनेटली कुछ होते हैं बताओ सर। सर। अब अभी हम थोड़ी देर पहले प्यार की बात कर रहे थे, ठीक है। अब विद लॉजिक मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एक तो मैंने आपको बताया कि चंदन का इत्र जी। दूसरा, शराब क्या है, शनि का रिप्रेजेंट करती है। और ये हमारा अंगूठा किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, शुक्र को। 43 दिन लगातार शराब में अपना अंगूठा दबोएं। सर शराब में भी ऐसा कहते हैं कि विस्की कोई और प्लेनेट है, वाइन कोई और प्लेनेट है। यस, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सिर्फ शराब की, वाइन शराब मतलब विस्की की, ओके, ठीक है। रम कहीं और काम आती है, वाइन कहीं और काम आती है। तो हर एक चीज़ का अलग अलग बनता है। इससे होगा क्या सर? इससे होगा क्या, इससे जो है सर पहले थोड़ा ना प्रोसीजर बता दो, मतलब उसको पूरे पैक बना के डालना है, उसमें सीधा बोतल में डालना है। कटोरी में थोड़ी सी दारू ले, ठीक है। कटोरी में दारू लेकर के नीट में ही डालना है, नीट में ही डाल लो, टच करना बस एक बार, डुबो देना, ये इतना हिस्सा, ठीक है। ये शुक्र का है, ठीक है। इसको डुबो देंगे तो क्या होगा, शुक्र और शनि मिलते जा रहे हैं। 43 दिन कम से कम करना, तो आपका प्यार बहुत अच्छा होना शुरू हो जाएगा। इसमें क्या किया, शुक्र और शनि को मिला दिया, और शुक्र और शनि क्या बनते हैं, लैला मजनू। अच्छा, लाल किताब में शुक्र जो है लैला है और शनि जो है मजनू है। तो इन दोनों और को सर उसको अगर पी भी लिया थोड़ी देर बाद भिगो यूं कर लिया। तो वो डिपेंड करता है कि आपका शनि कहाँ पे है। यहाँ पर लाल किताब में ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है कि किसको दारू वफा करती है और किसको दारू वफा नहीं करती है। तो जिसकी भी कुंडली में 1st हाउस से लेकर 6th हाउस के अंदर शनि है, ऐसा इंसान पिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और 7th हाउस से 12th हाउस के अंदर शनि है, ऐसा इंसान पिएगा तो उजड़ेगा। अच्छा, समझ रहे हैं। पर पीना भी किस तरह से, अब मैं आपको बताता हूँ। पीना कोई बुरी बात नहीं है, पर एक लिमिट में हो तो। अति तो किसी भी चीज़ की बुरी है ना सर, ठीक है। अब आप उसको लिमिट में पी रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब शनि खराब कब है, घर में तो पैसे नहीं है जी, और आप पी के नालियों में गिर रहे हो, शनि खराब है। ये तो वैसे भी खराब है, कुछ हो ना हो तुम पैसे वैसे भी खराब है, पर मतलब मैं अगर एस्ट्रोलॉजी अगर इसको जोड़ के चलूँ तो उनकी मैं आपको से बात कर रहा हूँ, तो शनि खराब है, ठीक है। घर में जाते लड़ाई कर रहे हो अपनी बीवी से, शनि खराब है, राइट। तो इन चीज़ों को अगर हम संभाल कर, दारू पी के घर पे बीवी वाला उपाय कर रहे हैं और घर बिक तो गया। घर क्या, फिर तो सब कुछ बिक जाएगा। घर क्या, फिर तो सब कुछ बिक जाएगा। जिंदगी डेफिनेटली फिर तो सब कुछ ही बिक जाएगा ना जी, लग्जरी चली जाएगी। हाँ, क्योंकि शुक्र जो है लक्ष्मी जी को भी रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल, ठीक है। हमारा जो घर, ये सेंटर पॉइंट है, नाभि जो है, ये हमारी कुंडली का ब्रह्म स्थान है। इस पर भी इत्र लगाने से हमारा शुक्र अच्छा होता है। अच्छा जी। और इस पे तेल लगाने से, तेल लगाने से क्या हो गया, फिर वही देखो ना, सेंटर में शनि पहुंचा दिया, बंदा जोली नेचर का हो जाएगा, हंसी मजाक का, जोली नेचर का हो जाएगा। तो वो भी ठीक चीज़ अच्छा है। अच्छा सर, आप एक रेमेडी, वो मतलब एक चीज़ बताते, तिलक कैसे तिलक लगाना लगाने का चाहिए? तरीका, हाँ जी। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बताना चाहूँगा। कहते हैं कि कुंडली में जब भी तिलक लगाते हैं, मतलब वैसे तिलक लगाने की जो जगह है दोनों बोहों के बीच में, हल्का से खींच करके लगाएं तो आपका ये 2nd हाउस फिल करता है। अब कई लोगों की आदत होती है कि यहाँ पर माथे पर गोल तिलक लगा लेते हैं, इसमें हमारे पंडित भाई भी आ जाते हैं, यूँ कर लेते हैं, मतलब गोल टीका लगा जो हो गया। गोलाई क्या है, फिर मैं बात वही आ गई, बुध, रंग उसमें मंगल का, ठीक है। तो गुरु मंगल और बुध मंगल बद्ध। तो कभी भी पूछ के देख लेना, ये आपको जो भी आप देखो, किसी के भी गोल टीका लगाओ और सेंटर में लगाओ, पूछ के देख लेना तेरी वाइफ की हालत क्या है भाई, क्या है, खराब ही होगी। अच्छा, हाँ, तिलक लगाने का जो तरीका है
दोनों बाहों के बीच में थोड़ा सा खींच के। और लाल किताब में ना एक जगह पे, जैसे अभी केतु की बात कर रहे थे, केतु खराब होता है, किसी की भी केतु सेकंड हाउस में है, ऐसे इंसान की वाइफ को लेडीज रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, लाइक यूट्रस रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे इंसान को बोला जाता है त्रिकोण तिलक लगाएं। अच्छा, त्रिकोण तो लगाना मुश्किल है बड़ा। थोड़ा Exactly. सा नहीं, त्रिकोण थोड़ा सा आपको मतलब किसी चीज़ का यूज़ करना पड़ेगा। त्रिकोण केसर का तिलक लगाए तो उसकी वाइफ की सेहत अच्छी होएगी। और 200 ग्राम इमली 43 दिन तक मंदिर में दे दे, वाइफ की सेहत अच्छी होने लग जाएगी। केतु सेकंड वाले से ना मतलब घूमता ही रहता है, क्योंकि केतु क्या है, चलान भी है, तो मतलब वो चलाता ही रहता है, उसके पैर में चक्का चलता ही रहता है। ऐसे इंसान को खुद भी ट्रैवलिंग का बहुत शौक होता है। तो ये तिलक वाला उपाय इस तरह से करा सर जाता आप है। तो एकदम लाल किताब के एक्सपर्ट हो, आपकी तो लाइफ एकदम बढ़िया होगी, चकाचक। आप तो आए दिन उपाय करते रहते होगे। मेरे उपाय अपने आप हो जाते हैं। मैं ना पढ़ाता भी हूँ, लगभग 1000 बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, और अभी मैंने नया बैच शुरू किया है, तो उसमें भी लगभग 100 के आसपास बच्चे हैं। ठीक है जी। तो 100 के आसपास बच्चों को मैं जब पढ़ाता हूँ तो ये चीज़ें बताता हूँ, तो वो रिलेट करते हैं। जितनी भी चीज़ें मैंने आज आपको बताई हैं, हर बंदा रिलेट करेगा, ये चीज़ ऐसे होती है। सही कह रहे हो सर, वो तो कमेंट्स में हमें पता चल ही जाएगा। हाँ। और सर मैं चाहता हूँ कि आप उस खाटू श्याम जी के बारे में, जो स्पेशल मंदिर है उनका, जो कंस्ट्रक्शन वहाँ चल रही है, थोड़ा आप बात करो उस बारे में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो, खाटू श्याम मंदिर को सभी लोग जानते हैं, खाटू में विराजते हैं हमारे खाटू श्याम जी, है ना। तो रिंगस मंदिर को कितने लोग जानते हैं? जो पुराने भक्त हैं वो तो रिंगस मंदिर को बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि वो पहले रिंगस मंदिर, प्राचीन रिंगस मंदिर में जाते हैं, उसके बाद वो खाटू जी के दर्शन करने जाते हैं। तो जो नए, जो उनके बच्चे बने हैं बाबा श्याम के, या जो नए भक्त बने हैं, उन लोगों को बता दूं कि जो इंसान पहले रिंगस मंदिर नहीं जाता तो उसका खाटू में जाना का विफल हो जाता है। तो ऐसे इंसान को पहले रिंगस मंदिर में जाना चाहिए। जो भी बाबा के यहाँ जाते हैं पहले रिंगस मंदिर में जाए, फिर वो खाटू सर श्याम ऐसा मंदिर क्यों में है जाए। कि पहले वहाँ पे जाना? वो क्यों जाए, मैं आपको बताता हूँ। एक टाइम था, मैं बात कर रहा हूँ सन 1777 की। तो उस टाइम पर क्या हुआ था कि औरंगजेब ने झगड़े किए थे, मतलब मंदिर टूट रहे थे। तो कुछ 6 या 7 महीने के लिए खाटू जी की जो मूर्ति है, प्रतिमा है, वो रिंगस मंदिर में उनकी सेवा हुई थी। तो वहाँ पर जाने से क्या है कि दोनों मूर्तियों की पावर अपने को मिलती है, और वो जाकर फील भी होती है। तो इसलिए रिंगस मंदिर जाना चाहिए। और आप लोगों को बता दूं, बड़ी खुशी की बात है, जैसे अभी फागन मेला चल रहा है और आने वाला है पूरा, तो जो लोग भी इस बार फागन मेले पे जाएंगे, तो रिंगस में जब आएंगे तो रिंगस मंदिर ने बड़ा अच्छा ही तोरण द्वार, मतलब भव्य तोरण द्वार वहाँ पर बना है। मतलब वो एक सेल्फी पॉइंट बनेगा, क्योंकि तोरण द्वार जो है बड़ा अच्छा, मतलब बहुत सारे सिंगर्स जाते हैं तो वहाँ पर वीडियो शूटिंग करते हैं, तो वहाँ पर तोरण द्वार की बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं। तो उसी तरह से सिंगर्स लोगों को जो अब नया तोरण द्वार देखने को मिलेगा, सैल्यूट है उनको। मतलब इतना सुंदर और प्यारा बनने वाला है, तो आप लोगों को दिखाई देंगे। और आप हमारे लिए वहाँ से एक बहुत स्पेशल गिफ्ट भी लाए हो। जी जी जी, जो मैं बिल्कुल यहाँ बिल्कुल। कैमरा पे मैं आपको इसका लॉजिक भी बता देता हूँ ये क्या है। ये जो आप लोगों को मैंने गिफ्ट दिया है, इसे बोलते हैं पीताम्बरी। ठीक है, ये पीताम्बरी है। ये पीताम्बरी क्या करती है, ये जो साल में एक बार बाबा के गले में जो पटका होता है, कपड़ा होता है, वो उतरता है। और ये एक कपड़ा ऐसा है जो साल में एक बार उतरता है। बाकी बाबा जो बागा पहनते हैं, जो एक बार पहन लेते हैं दोबारा नहीं पहनते, ये सिर्फ उनके गले में साल तक रहता है। जी, तो ये चाहे खाटू श्याम जी हो, चाहे रिंगस मंदिर में हो, तो ये रिंगस मंदिर से ही मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। वहाँ की कमेटी ने आपके लिए भेजा है ना। बहुत बहुत शुक्रिया तो सर। इसमें क्या है, इसका फ़ायदा मैं आपको बता देता हूँ। इसका फ़ायदा ये है, कोई भी बीमार हो, हॉस्पिटल में हो, अगर बाबा ने चाहा ये कपड़ा उसके पास रख दिया जाए, ये मतलब ये इसको पीताम्बरी बोलते हैं, ये पीताम्बरी उसके पास रख दी जाए, इस चीज़ के आपको गूगल के ऊपर भी बहुत प्रमाण मिल जाएंगे। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाबा की शक्ति से ऊपर तो कोई शक्ति है नहीं। तो ये आप तीनों के लिए एक एक जो है गिफ्ट। थैंक यू सर। हम तो अपने आप को बहुत लकी मानते हैं कि हमें हम बहुत ज़्यादा यहाँ blessed बैठे मानते हुए हैं सर। इतनी अच्छी अच्छी देखो, चीज़ें, इतने अच्छे अच्छे मैं लोग लाइन मिलते बार हैं। बार एक बात बोलता हूँ ना, कहते एक पत्ता भी नहीं हिलता तेरी रजा के बगैर,
फिर भी इंसान गुनहगार है पता नहीं क्यों। ठीक है, तो परमात्मा ने आपके पास पॉडकास्ट, चलो बहाना हो सकता है पर ये बहाना नहीं हो सकता, उन्होंने आपके पास भेजना ही था। बिल्कुल, बहुत बहुत ठीक है ना, तो जय खाटू श्याम जय बाबा हो, की। जय हो। ठीक है ना, तो लास्ट में आप सब लोगों के लिए एक लाइन फिर बोलना चाहूँगा। अपने स्टाइल में। ठीक है, कहते हैं लाल किताब में परहेज ही परहेज हैं, कर लेगा तो तेरे काम आएंगे, नहीं तो ये ज्योतिष तुझसे उपाय के नाम पे बहुत मोटी रकम कमाएंगे। अब जो लोग मोटी रकम नहीं देना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजर्स को, तो वो लाल किताब की छोटी छोटी रेमेडीज से और परहेज से अगर काम करें तो सारी लाइफ को अच्छा कर सकते हैं। वाह सर, लवली मजा आ गया सर। इसी नोट पे ख़त्म करते हैं इस पॉडकास्ट को। उम्मीद करता हूँ जनता को बहुत मज़ा आया होगा, और अगर आपको मज़ा आया तो इसे अपने तक ना रखें, इस पॉडकास्ट को फैलाएं, शेयर करें अपने जानने वालों के साथ, दोस्तों यारों के साथ। और अगर आप हेमंत सर से कनेक्ट होना चाहते हैं तो मैं उस सर के इंस्टाग्राम का लिंक और सर के यूट्यूब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। सर के यूट्यूब का गोल बटन यहाँ भी आ रहा होगा। प्लीज़ ऑथेंटिक तरीक़ों से ही सर से कनेक्ट हो, और प्लीज़ थोड़ा पेशेंस के साथ कनेक्ट हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है क्योंकि अकेले काम करते हैं, कई बार डेट मिलने में, कंसल्टेंसी मिलने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो प्लीज़ बेसब्र ना हो, और हम मिलेंगे आपसे ऐसे ही एक और मज़ेदार पॉडकास्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, ओके जी, टेक केयर, जय जय हो श्याम बाबा की। जय श्याम बाबा।